कोरोना से डरना नहीं, बस सतर्क रहना। आइए सुनते हैं डॉक्टर वीना मैम से। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना निम्बोलकर सराग हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। जो भी बच्चे जो अपने उम्र के हिसाब से शारीरिक या फिर मानसिक या फिर दिमागी पढ़ाई लिखाई वाले विकास नहीं दिखा पा रहे हैं, या फिर कोई बच्चे जो किसी डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं, जैसे ऑटिज़म हो या फिर ADHD हो, मेंटल रिटार्डेशन या फिर सेरेब्रल पैल्सी, ऐसे बच्चों को हम चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर नामक, जो मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे थेरेपी और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैं पुनेरी आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, बहुत बड़ा मौका दिया है मेरी बातों को, मेरी नॉलेज को आप तक पहुँचाने के लिए। तो मेरे हिसाब से 3 टॉपिक के बारे में आज मैंने बात करनी चाहिए। सबसे पहला ये कि कोविड-19 के इस वातावरण में हम बच्चों को प्रिकॉशंस लेना कैसे सिखाएं। दूसरा टॉपिक ये होगा कि हम बच्चों को ऑक्यूपाई कैसे करें, उनको बिज़ी कैसे रखें। एंड लास्टली, इस समय में जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ बिता रहे हैं, इस वातावरण में हम कैसे सतर्क रहें कि कोई भी डिसऑर्डर के लक्षण हमारे बच्चे में नहीं होने चाहिए, या फिर अगर है तो वो आइडेंटिफाई करके जो आपके जो पीडियाट्रिशियन है या फिर अगर आपके अगल बगल में कोई थेरेपिस्ट है तो उनसे आपने मिलना चाहिए। सबसे पहले अब बच्चों को हम प्रिकॉशंस कैसे सिखाएं। बहुत हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है खुद को याद दिलाना कि सिंस कोरोना बहुत इजीली कंटेजियस डिसीज़ है, तो बार बार हमने हाथ धोना है, हमने दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार स्नान करना है, या फिर बाहर नहीं जाना है, बाहर गए भी तो हमने सब सैनिटेशन मेथड्स फॉलो करने हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हम भी थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, हम भी एक पॉइंट के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बच्चों को कैसे समझाया जाए कि ये सब सैनिटेशन मेथड हम बच्चों ने फॉलो करने चाहिए। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉपी करके जो उनसे बड़े बच्चे या फिर जो उनसे बड़े लोग हैं उनको वो कॉपी करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम हैंड वॉश करेंगे, हम जो सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा विजिबली हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, वो देख देख के बच्चों ने भी हमें कॉपी कर देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों ने आपको कॉपी करना है, तो जो भी आप मेथड्स फॉलो कर रहे हैं वो बहुत एग्जैगरेटेड या फिर ओवर एक्शन नहीं होना चाहिए कि देखो मैं कैसे बहुत समय तक मेरा हाथ घिस रहा हूँ, मेरा हाथ धो रहा हूँ, देखो मैं खाने से पहले कैसे मेरा जो सैनिटाइज़र है वो यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाहर जाने से डरता हूँ क्योंकि बाहर तो वो बीमारी वाला मॉन्स्टर है, मैं शायद बीमार हो जाऊँगा। तो जितना आप सतर्क रहेंगे, और बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे सैनिटेशन के बारे में, उतना ही बच्चे इंटरेस्ट लेके आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको बताया जाए बार बार कि भाई हाथ धो या फिर सैनिटाइज़र यूज़ करो। बच्चे एक पॉइंट के बाद ईज़िली इरिटेट हो सकते हैं। तो मैं आपको यही सुझाव दूँगी कि आप जितना ज़्यादा बच्चे जितना ज़्यादा आपको देखेंगे ये सब चीज़ें करते वक्त, और जितना आप एक्सप्रेसिवली बताओगे ये सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस, तो बच्चे अपने आप आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दूसरी बात ये है कि हम बच्चों को बिज़ी कैसे रखें। अब पहले कैसे होता था, पहले मतलब इस लॉकडाउन के पहले कि बच्चे स्कूल जाते थे, पेरेंट्स काम पे जाते थे, और या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपने काम में बिज़ी हो जाते थे, तो एक बहुत फ़र्क पड़ गया है। अब सब लोग घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दिन भर के इतने सारे घंटे खेलें या फिर क्या करें, एग्जैक्टली करना क्या है। तो एक पॉइंट के बाद बच्चे ज़िद दिखाते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि दिन भर से 2 से 3 घंटे निकालिए और उनके साथ सिर्फ खेलिए। कभी भी बच्चों के साथ वक्त निकाल के इंटरेक्ट नहीं किया जा सकता। हम पूरे दिन में एक्टिव होते हैं, हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अभी भी।
कैसे होता है कि अब एज एवरीबडी नोज़ कि हमारा हाउस हेल्प हमें अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो भी काम है घर का वो हमें करना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जो भी आप घर पे काम कर रहे हो उसमें एक हिस्सा बच्चे का भी होना चाहिए, बच्चे ने भी वो काम करना चाहिए। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे कर पाएंगे क्या, या फिर उन्होंने क्यों करना चाहिए, उनके लिए फेयर नहीं है, उनको हमें ये काम नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि वो काम है, लेकिन बच्चे वो खेल समझ के करते हैं। उनके लिए वो कचरा संवारना या फिर फ्लोर को मॉप करना, वो पानी वाला टेक्सचर एंड वो बर्तन, गीले बर्तन, वो जो साबुन से क्या बोलते हैं लैदर आता है बर्तन धोते वक्त, वो उनको बहुत मज़ा आता है। एंड ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मानसिक और शारीरिक विकास को हेल्प ही कर रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप दिन भर में काम करते हो उसमें एटलीस्ट 50% हिस्सा बच्चों का भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं समझिए कि बच्चा क्यों करेगा या फिर बच्चा नहीं कर पाएगा। आप बहुत सरप्राइज़ हो जाओगे देख के कि बच्चे कितना कर पाते हैं। एंड लास्टली मैं आपको ये बताऊंगी, मैं ये सुझाव दूंगी कुछ डिसऑर्डर्स है जो बच्चों में बहुत कॉमनली आजकल पाए जा रहे हैं। जैसे अभी अप्रैल जो है ये ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ है। तो ऑटिज़म का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा जो बात नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा जो अगल बगल के लोगों में मिक्स नहीं हो पा रहा है, एंड वो बच्चा जो अलग अलग अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, जैसे हाथ हिलाना, सर को हिलाना, अजीबोगरीब आवाज़ निकालना। तो अगर कोई भी इनमें से कोई भी जो भी मैंने अभी साइंस फीचर्स आपको बताए हैं, ये अगर आपको आपके बच्चों में या फिर अगल बगल वाले बच्चों में दिखाई पड़ती है तो आप ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन को या फिर अगल बगल में आप जो भी थेरेपिस्ट को, काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को जानते हो, आपने ये चीज़ें उन्हें रिपोर्ट करनी है। क्योंकि हमें हमारे बच्चों के विकास, प्रगति और ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। हम सबको ये पता है कि कौन से उम्र में बच्चे ने कौन सा इंजेक्शन या फिर वैक्सीन लेना है, या फिर कौन से उम्र में बच्चे ने कितना खाना खाना चाहिए, या फिर कौन से प्रकार का डाइट फॉलो करना चाहिए। बट हम ये नहीं जानते हैं कि कौन से उम्र में बच्चे ने इतने शब्द का इस्तेमाल करके बात करना है, या फिर इतने लेवल की एक सोच या फिर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखानी है, या फिर कौन से उम्र में बच्चे ने लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, सोशल स्माइल देना चाहिए। ये हम जो माइलस्टोन्स जिसे हम कहते हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इस पूरे लॉकडाउन के टाइम में आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। उम्र के हिसाब से जो भी उन्होंने करना चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए फाइंड आउट करने की कि मेरा बच्चा उम्र के हिसाब से डेवलपमेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर आपको कहीं भी लगे, मैं वापस दोहराऊंगी, अगर आपको कहीं भी लगे कि कुछ भी थोड़ा भी डाउट आए कि शायद मेरे बच्चे में कुछ गलत है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे को कैसे हो सकता है, या फिर मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, या फिर लोग क्या सोचेंगे अगर मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम आ गया तो। क्योंकि जितना जल्दी आप फाइंड आउट करोगे उतना जल्दी थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स आपके बच्चों को हेल्प कर पाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दें। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं घाई में होता है कि रुकना ही नहीं है बिल्कुल, तो ये भी ADHD के लक्षण हो सकते हैं। या फिर कहीं पे भी आपको बच्चे के चलने फिरने में, उसके जो शारीरिक विकास में ऐसे लगता है कि इस उम्र में उसने शायद दौड़ना चाहिए था, या फिर उसने एक पैर पे रुकना चाहिए था, अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करना है। तो यहीं पे मेरा ये जो टॉक है, जो डिस्कशन है, ये मैं एंड करना चाहूँगी। और सो दैट इज़ इट। मैं वापस एक बार पुनेरी आवाज़ को ये बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आप सब लोगों तक पहुँचने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी हैप्पी लॉकडाउन एंड ऑल द बेस्ट। अकेले नहीं, घर पर भी आप, हम हैं हमेशा आपके साथ। पुनेरी आवाज़ द्वारा जनहित में जारी।